आज हम करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इससे पहले हमने पढ़ा था ये जो हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें हमने कल पढ़ा था कि हाउ वी कैन फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आज हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, आप वर्ड से ही समझते हैं कि मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई, कि अगर हम जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे हमारी इनकम जो है वो भी बढ़ते जाएगी। कि जितने टाइम पर अगर इन्वेस्ट बढ़ाएंगे इनकम उससे कई गुना ज़्यादा उसको मल्टीप्लाई करेगी, कि बहुत ज़्यादा हमारी इनकम बढ़ सकती है। तो उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, कि कितने टाइम हमारी जो इनकम जो है बढ़ रही है। तो इसका डेफिनेशन जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर is the ratio of change in income to the change in investment। It is denoted by English alphabet K। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है के इसके साथ इससे हम डिनोट करते हैं। एक इक्वेशन में अगर लिखना होगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसके बराबर होता है तो हम लिख सकते हैं ऐसे, इन्वेस्टमेंट multiplier is equal to change in income upon change in investment। change in income upon change in investment, or K is equal to change in income upon change in investment, where K is equal to investment multiplier चेंज इन इनकम डेल वाई, इसको डेल पढ़ते हैं, डेल वाई इज इक्वल चेंज इन इनकम, और डेल आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इस तरह से हम ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और इनकम को हम पहले से ही वाई के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट को आई से। ये डेल को हम ले रहे हैं चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जैसे हम जानते हैं कि जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा तो हमारी इनकम भी बढ़ते जाएगी, क्योंकि किसी आदमी का मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ तो दूसरे आदमी के पास जा रहा है तो उसकी इनकम हो रही है। यानी एक आदमी का एक्सपेंडिचर दूसरे आदमी की इनकम होती है। तो जितना मैं ज़्यादा खर्चा करूँगा उतने दूसरे आदमी की इनकम बढ़ते जाएगी। जैसे हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते जाएंगे, मान लो ये जब हम इंक्रीज करेंगे इन्वेस्टमेंट बार बार चेंज करते जाएंगे तो हमारी इनकम भी जो है चेंज होता जाएगी। और ये जो एक्सपेंडिचर है
जितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे उतना ज़्यादा दूसरे आदमी की क्या है इनकम हो जाएगी। अगर हम मान लेते हैं कि नाउ इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाय, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट करना है। इफ द इन्वेस्टमेंट increases by रुपीज़ 60,000 मान लो, 60 लाख मान लो, 60 करोड़ मान लो, या ₹60 मान के चलते हैं। एंड टोटल इनकम changes by ₹120, यानी इन्वेस्टमेंट हम चेंज कर रहे हैं ₹60 और इन्वेस्टमेंट चेंज इन इनकम हमारी चेंज हो रही है 120 की, तो हमारे पास एक मल्टीप्लायर किसके बराबर होगा, चेंज इन इनकम 120 अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट 60, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस। यानी जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा, तो इन्वेस्टमेंट जितनी उससे डबल हो जाएगा, इनकम जो कितनी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट से डबल हो जाएगी, उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर इज द नंबर विच मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, गिव्स द वैल्यू ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन इनकम, तो जो हमारी चेंज इन इनकम है उसकी वैल्यू ये देता है। तो ये आगे आपके पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्या हम जितनी इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे हमारी इनकम भी उतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। अब ये जो मल्टीप्लायर है इसका रिलेशन जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ क्या है। relation between multiplier and marginal propensity to consume क्या है। जब हम कहते हैं कि एक आदमी का एक्सपेंडिचर जो दूसरे आदमी की इनकम है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब हो गया कि एक हमारी जो कितना इनकम है उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा कंज्यूम करने की हमारी कैपेसिटी होगी तो हमारी इनकम भी उतनी ज़्यादा होगी। जब इनकम ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट भी उतनी ज़्यादा होगी। द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड इट आल्सो इंक्रीज द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। People spend a part of the income on consumption and partially save it. The part of the income, increased income spent on consumption depends on marginal propensity to consume. जो हमारी इनकम है उसके जो इनकम इंक्रीज इन इनकम है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कंजप्शन की प्रोपेंसिटी कितना हम अपनी इनकम को कंज्यूम करते हैं और कितना सेव करते हैं। क्योंकि जितनी भी इनकम है उस एक स्टेज आती है कि शुरू बिगनिंग में हमारी कोई सेविंग नहीं होगी, कि जब हमारी इनकम कम होगी, इस जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाती है हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बढ़ते जाती है और सेविंग भी बढ़ते जाती है। कहते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज हायर, पहली शर्त जो रिलेशन जो है, इफ marginal propensity to consume is higher, जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा, इसका मतलब लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे। अगर खर्चा ज़्यादा करेंगे तो इनकम भी जो है जनरेट ज़्यादा होगी, दूसरे आदमी की इनकम जो बढ़ जाएगी, तो जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उसकी भी वैल्यू जो है बढ़ जाएगी।
मल्टीप्लायर की वैल्यू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारी कंजप्शन ज़्यादा है, इसका मतलब हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो कंजप्शन भी ज़्यादा होगी, इनकम भी ज़्यादा बढ़ेगी। जब इनकम ज़्यादा बढ़ेगी तो इसका मतलब हो गया हमारा मल्टीप्लायर जो है उसकी वैल्यू भी, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है तो इसका मतलब हो गया, यहाँ पर हो गया वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर will also be higher। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है तो मार्जिन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो भी ज़्यादा होगी। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है इज लो, कम है, तो वैल्यू ऑफ जो मल्टीप्लायर जो है इसकी भी वैल्यू लो होगी। इसका मतलब हो गया कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर। कि एक चीज़ अगर बढ़ रही तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही तो दूसरी भी कम हो रही है। Hence value of multiplier depends upon marginal propensity to consume. There exists a direct relationship between marginal propensity to consume and the investment multiplier. इसका मतलब हो गया higher the marginal propensity to consume, higher will be the value of multiplier, low will be the marginal propensity to consume is low, the investment multiplier will also be low. हम ये जानते हैं इनकम किसके बराबर है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर। ये हमने पढ़ा है पहले, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर हम इसके साथ लगा लेंगे चेंज इन इनकम दैट इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये मैथमेटिकल टर्म है कि अगर हम लेफ्ट साइड में जो चीज़ ऐड कर रहे हैं राइट साइड में वैसी चीज़ उसी को सेम उसको ऐड करना है। अगर हम डेल से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वाई को, तो डेल से ही सी को भी मल्टीप्लाई करना है, डेल से ही वाई आई को भी मल्टीप्लाई करना है। अब इन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल वाई से अगर हम इसको डिवाइड कर दें, यानी इसको डेल वाई से चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको डेल वाई से डिवाइड करेंगे, इसको डेल वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 1 चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम दैट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन इनकम। अभी हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दैट इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये यहाँ पर आ गया अपोजिट, इसका उल्टा आ गया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन इनकम। तो इसका मतलब हो गया हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 1/k, उल्टा कर देंगे इसको, क्योंकि ये भी अपोजिट है लिखा हुआ है, इनकम ऊपर है इन्वेस्टमेंट नीचे है, तो ये मल्टीप्लायर के बराबर है। जब इन्वेस्टमेंट ऊपर और चेंज इन इनकम नीचे होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/k के बराबर आ जाएगा। या हम इसको अगर जब सॉल्व करेंगे 1/k इज इक्वल टू 1 माइनस MPC। MPC को जब इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, या k इज इक्वल टू, इन दोनों का उल्टा भी कर सकते हो आप लोग, दैट इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। कि ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है इसका रिलेशन जो है किसके साथ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ क्या है, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव
प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज इक्वल टू 1। ये पहले हमने लेक्चर में पढ़ा है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दैट इज इक्वल टू 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब है कि 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की जगह हम ये भी लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 1 बाई MPS। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। MPS क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो आपको पूछा जा सकता है, डिफरेंट फार्मूले पूछे जा सकते हैं। इन्वेस्ट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, ये फार्मूला दिया होगा, ये फार्मूला दिया होगा, ये फार्मूला दिया होगा। ये सारे फार्मूले आप लोग याद रखेंगे तब जाके ये आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से ये रिलेशन आ गया इसका। यहाँ पर देख लो कि रिलेशन MP के साथ इसका आ गया डायरेक्ट रिलेशन विद MPC, और अगर रिलेशन विद MPS आ गया रिलेशन विद MPS, यहाँ पे था कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगी, इन्वेस्ट मल्टीप्लायर भी कम होगा। लेकिन अगर यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के मसले में अगर यहाँ हम देख रहे हैं कि इन्वेस्ट मल्टीप्लायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू सेव। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड, इट इज़ नेगेटिवली रिलेटेड। अगर हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कम होगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसके लिए इसका इन्वर्स रिलेशन है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कैसे काम करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। वर्किंग ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कि ये जो टेबल है इससे हम यहाँ पर दिया हुआ है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। 1/2 का मतलब हो गया कि अगर हमारी इनकम 1 है तो आधी इनकम जो है उसको हम कंज्यूम कर देंगे और आधी जो इनकम है हमारी सेव हो जाएगी। और 0.5 का भी वही मतलब है कि जो हमारी टोटल इनकम है हाफ को कंज्यूम कर दिया जाएगा और हाफ जो है सेव हो जाएगी। तो एक स्टेबल से हम इसकी समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ ले लेते हैं टाइम पीरियड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Increase in income ये भी क्रोर्स में। Increase in consumption
1/2 increase in saving मान लो हमारे पास ये टाइम पीरियड दिया हुआ है 0, 1, 2, 3 ईयर्स। मान लो कि शुरू में हमारी कोई इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, एक टाइम हमने इन्वेस्ट कर दिया 200 करोड़ रुपीस, तो इन्वेस्टमेंट वन टाइम ही होगी। इंक्रीज इन इनकम में कितनी हो गई कि अगर मैं 200 पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ मैं 200 करोड़ का, तो इसका मतलब मेरी इंक्रीज इन इनकम कितनी हो जाएगी 200 करोड़। उसके बाद आ गया इंक्रीज इन कंजम्पशन, जो है मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो मेरी कितनी है 1/2। 1/2 मीन्स हाफ ऑफ द इनकम को मैं कंज्यूम कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 100 करोड़, इसको मैं कंज्यूम कर दूंगा। और सेविंग कितनी आ जाएगी 200 में से 100 जब निकाल दूंगा तो 100 मेरी सेविंग आएगी। जो मेरे पास, जो मैंने कंज्यूम कर दिया, उसका मतलब वो किसी आदमी की इनकम हो गई। जो मैंने एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन मीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो किसी की इनकम हो गई। 100 करोड़ जो इनकम हो गई, फिर हमारे पास इनकम कितनी आ गई 100 करोड़। तो जब 100 करोड़ इनकम आ गई, फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ गई 50%, यानी आधा इसका क्या आ जाएगा 50 करोड़, सेविंग भी आ जाएगी 50 करोड़। सिमिलरली ये जो एक्सपेंडिचर है, किसी की इनकम हो जाएगी 50 करोड़ इनकम आ जाएगी, तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इसका आ जाएगा, इसका हाफ 25 करोड़, सेविंग आ जाएगी 25 करोड़। इसी तरह से ये जो एक्सपेंडिचर है किसी की, फिर इनकम बन जाएगी 25 करोड़, यह आ जाएगा 12.5, सेविंग भी 12.5। इसी तरह से आ जाएगा। अब इनकम आ गई हमारे पास 12.5, कंजम्पशन आ गई हमारी, इसका 50% करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.25, सेविंग भी आ जाएगा हमारे पास 6.25। इसी तरह से जब नेक्स्ट चलेंगे, हमारे पास इनकम अब रह गई 6.25, इसका जब एक्सपेंडिचर करेंगे तो आधा हो जाएगा इसका 3.12, सेविंग भी आ जाएगी 3.12। अब इनकम आ गई हमारी 3.12, इसका हाफ जो हम खर्च कर देंगे 1.56, एक्सपेंडिचर हो जाएगा 1.56, सेविंग हो जाएगी। फिर 1.56 इनकम हो जाएगी, तो इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो 0.78 हमारे पास इनकम आ जाएगी और 0.78 हमारे पास सेविंग होगी। इसी तरह से 0.78 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.39, 0.39 और 0.39, 0.39, इसका आधा चला जाएगा 0.20, 0.20 इधर आ जाएगा। फिर हमारे पास ये इनकम आ जाएगा 0.20, एक्सपेंडिचर हो जाएगा इसका आधा और आधा इसकी सेविंग हो जाएगी। तो ये मल्टीप्लायर का कैसे काम करता है कि हमने मार्केट में लगाया 200 करोड़ रुपीज़, फिर इनकम जनरेट हो गई 200 करोड़। जब इनकम जनरेट हो गई 200 करोड़, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ गया 1/2 और 0.5, दैट मीन्स हाफ ऑफ द इनकम जो हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो 200 में से 100 हमने कंज्यूम कर दी, तो 100 आ गई सेविंग। जो 100 सेव कंज्यूम कर दिया वो दूसरे की इनकम आ गई 100 करोड़, फिर मार्केट में आ गया और फिर 100 करोड़ को जब हमने उसमें 50% कंज्यूम कर दिया
50 आगे कंजम्पशन, 50 सेविंग, तो ये प्रोसेस आगे कंटिन्यूसली चलता रहेगा तब तक कि ये हमारा जो टोटल है, टोटल इन्वेस्टमेंट तो हमारी 200 करोड़ हो गई। इंक्रीज इन इनकम जो हमारी पहले 200 थी, जब इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 400 करोड़। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टोटल करेंगे तो 200 और इंक्रीज इन सेविंग करेंगे तो 200, कि टोटल इनकम हमारी हो गई 400 करोड़, जिसमें 200 करोड़ जो है कंजम्पशन हो गई और 200 करोड़ जो है सेविंग हो गई। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का यहाँ पर कैसे, अब हम निकाल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसके बराबर है। हमने बताया दिस इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। यहाँ पर MPC किसके बराबर दिया हुआ है, 1/2 के बराबर, 1/2। जब इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे 1/1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/1, ये आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दैट इज इक्वल टू 2। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना है, 2 का मतलब हो गया जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 4, तो हमारी इनकम कितनी जनरेट हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसी तरह से अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ते जाएगी, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम मान लेते हैं कि 1/2 थी, मान लेते हैं यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 2/3। अब हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितने आती है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दैट इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC दैट इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC दिया हुआ है 2/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 3 माइनस 2/3, यह आ जाएगा 1/1/3 दैट इज K इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया 3 × 1 तो 3, मल्टीप्लायर जो आ जाएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 3 आ जाएगा, कि हमारी इनकम यहाँ पर 3 टाइम बढ़ जाएगी अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ती है। 2/3 जो हमारी इनकम है उसका 2/3 हम अगर कंज्यूम करते हैं तो उस वक्त क्या होगा, हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है बढ़ जाएगा। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाएगी तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो भी कम हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये नहीं कि हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है मल्टीप्लाई होता रहेगा। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट ढंग से नहीं हुई, हमारी प्राप्त पॉलिसी ढंग से नहीं हुई, तो ये हमें लॉस में यानी घाटे में भी ले सकता है। तो इसीलिए इसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डबल एज्ड वेपन कहते हैं, डबल एज्ड वेपन। अगर ढंग से इसकी इन्वेस्टमेंट की तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, अगर ढंग से नहीं की तो आपकी इनकम में अब यानी लॉस भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है। तो ये इसका वर्किंग ऑफ जो थी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, कि कैसे इनकम बढ़ती है, कैसे इनकम कम होती है, कि इसका रिलेशन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ क्या है, या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ है, तो हम देखते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगर दिया हुआ तो इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दैट इज इक्वल टू 1/4, चौथा हिस्सा हम सेव करते हैं। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितनी आ जाएगी, K इज इक्वल टू 1/MPS हमने अभी पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन केस ऑफ सेविंग, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव में किसके बराबर होता है, 1/MPS। तो K इज इक्वल टू 1/MPS की जगह लिखेंगे 1/4 दैट इज K इज इक्वल टू, ऊपर ले जाएंगे 4 × 1, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारी सेविंग कम है, चौथा हिस्सा। अगर सेविंग बढ़ते जाएगी तो हमारी जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो कम होता जाएगा।
ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेल की कंडीशन। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम बढ़ेगी तो हमारा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। लेकिन इन केस ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेल, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेल बढ़ती है तो हमारा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है कम होता है। तो ये था आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।